हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ब्रैंकियोस्टोमा को स्टार्ट कर रहे हैं। ब्रैंकियोस्टोमा एम्फियोक्सिस भी बोलते हैं इसको, लैंसेलेट भी बोलते हैं इसको। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर डायग्राम में हम इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पर देख सकते हैं। तो ब्रैंकियोस्टोमा जो कि प्रोटोकॉर्डेट्स का मेंबर होता है और प्रोटोकॉर्डेटा की सिफेलोकॉर्डेट्स क्लास का ये पार्ट एनिमल होता है। ठीक है, इसमें जैसे कि आपको पता ही है ये कोऑर्डिनेट्स है, तो कोऑर्डिनेट्स के फंडामेंटल कैरेक्टर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी, नर्व कोड देखने को मिलेगी, डोर्सल नर्व कोड और फेरिंजियल गिल स्लिट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये सारे तीनों जो कोऑर्डिनेट्स के जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। इसके बारे में देखते हैं अभी। तो ब्रैंकियोस्टोमा की हम सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो ब्रैंकियोस्टोमा फाइलम कोऑर्डिनेट्स का सिफेलोकॉर्डेटा सब फाइलम का क्लास इसकी लेप्टोकार्डी होती है और ब्रैंकियोस्टोमा ये एम्फियोक्सिस इसका स्पीसीज का नेम है। ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमा एम्फियोक्सिस जो हैं ये समुद्री एनिमल्स होते हैं जो कि फिश लाइक अपीयरेंस इनकी होती है। जो दीज आर नॉट द ट्रू फिशेस बट ये फिश लाइक होते हैं। ये फॉल्स फिशेस भी हम इनको बोल सकते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर है वो हमें देखने को एकदम से ऐसे लगेगा कि ये फ़िश है, जबकि ये फ़िश नहीं है। फ़िश क्या होती है वो हम बाद में देखेंगे। एक ट्रू फिश और फॉल्स फिश में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है ब्रैंकियोस्टोमा का, तो ब्रैंकियोस्टोमा क्या होते हैं, समुद्र के पास जो मिट्टी होती है उसमें ये ऐसे गड़े हुए से रहते हैं, धसे हुए रहते हैं। सिर्फ अपना माउथ यहाँ पे मिट्टी से बाहर निकाले रहते हैं, अपने माउथ। और जो पानी के द्वारा जो छोटे मोटे जो एनिमल्स आते हैं पानी के बहाव से, उनको ये सीलियरी फीडिंग के द्वारा उनका ये भोजन करते हैं। तो इनका बॉडी पार्ट जो है अधिकांश जो है मिट्टी में यहाँ धसा हुआ देख सकते हैं हम डायग्राम में, पूरा धसा हुआ होता है। इसके बॉडी में देखें तो आगे इनके टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं हेड पार्ट में। इनके हेड से लेके और पीछे तक कोडल पार्ट तक यहाँ पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको हम सिफेलोकॉर्डेट्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉर्डेट्स देख सकते हैं हम एकदम हेड से शुरू होती है और टेल तक होती है। फेरिंजियल गिल स्लिट्स यहाँ पर फेरिंग्स में हमें देखने को मिलेंगे। माउथ यहाँ पर नीचे की साइड में होता है, टेंटिकल्स के जस्ट पीछे की साइड में। यहाँ पर इनमें एक एट्रियम कैविटी पाई जाती है, जैसे कि हमने हर्डमानिया में भी देखा था। एट्रियम कैविटी जिस पोर से बाहर ओपन होती है उसको हम एट्रियोपोर बोलते हैं। इनकी जो नोटोकॉर्ड है उनके दोनों साइड में चारों तरफ एक सेगमेंटेड मसल्स यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। लास्ट में यहाँ पर एनएस प्रेजेंट होती है और पीछे का जो इनका जो फिन होता है ये पोस्ट एनाल टेल बोलते हैं इसको, कॉर्डल इनका फिन होता है। तो ये इनकी अपीयरेंस फिश लाइक अपीयरेंस इनकी होती है। हिस्ट्री की बात करें तो ब्रैंकियोस्टोमा जो है सबसे पहले 1778 में इनको खोजा गया था और इनको नाम रख दिया गया था क्या, लाइमैक्स लैंसियोलेटस। लाइमैक्स लैंसियोलेटस नाम रख दिया गया था। पैलास के द्वारा इनको खोजा गया था और इन्होंने इनको सबसे पहले फर्स्ट लुक में इनको मोलस्का में शामिल किया था उन्होंने। ठीक है, फिर कोस्टा ने इन्होंने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया, इन्होंने इसमें नोटोकॉर्ड की डिस्कवरी की और इनको लोअर कॉर्डेट्स में रखा 1834 में और इनको ब्रैंकियोस्टोमा नाम दिया। तो ब्रैंकियोस्टोमा नाम इनको कोस्टा ने दिया। द एम्फियोक्सिस जो नाम है ये 2 साल बाद उसके
कोस्टा के येरल ने इनको एम्फियोक्सिस नाम दिया। ठीक है, अब हम इसके हैबिट और हैबिटाट देखते हैं। तो ब्रैंकियोस्टोमा जो है ये मराइन और एस्चुराइन वाटर में हमें देखने को मिलता है, दोनों वाटर में मिलता है, एस्चुराइन में भी ये देखने को मिलता है। ये शैलो वाटर में और जो जहाँ पर थोड़ी थोड़ी समुद्र के किनारे जहाँ पे थोड़ी मिट्टी होती है वहाँ पर ये आ जाते हैं दिन के टाइम में। तो ये बरोविंग एनिमल्स होते हैं, ये बरो बना के रहते हैं, पिल बना के रहते हैं ये, और ज़्यादातर टाइम ये बरों में ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं। मैंने आपको अभी यहाँ पे डायग्राम में हमने देखा था कि ये मिट्टी में ऐसे धंसे हुए रहते हैं, सिर्फ माउथ पार्ट्स को ही बाहर निकाले हुए रहते हैं। ठीक है, रात को ये क्या करते हैं, बरों को छोड़ देते हैं और लैटरल अंडुलेशन इनमें पाई जाती है इनकी बॉडी में। उस लोकोमोशन के द्वारा ये स्विमिंग करते हैं। तो दिन में तो ये मिट्टी में गड़े हुए रहते हैं और रात को चले जाते हैं। ये एक तरह से सीलियरी फीडर होते हैं, फिल्टर फीडर होते हैं, जो फूड जो होता है वो वाटर करंट के द्वारा ये दिन के टाइम में वाटर करंट के द्वारा ये माउथ से कलेक्ट करते हैं। रात को तो खैर ये लोकोमोशन करते हैं, तो रात के टाइम में तो ये लोकोमोशन में पाया जाता है, जबकि दिन में तो ये ससाइल ही होते हैं। ये एक मोनोसियस एनिमल होते हैं, मीन्स यहाँ पर हमें सेक्सेस सेपरेट देखने को मिलेंगे। फर्टिलाइजेशन इनमें यहाँ पर एक्सटर्नल देखने को मिलेगा और इनमें एक फ्री स्विमिंग लार्वा भी हमें देखने को मिलेगा। एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की बात करें ब्रैंकियोस्टोमा, तो इसकी जो बॉडी होती है वो 5 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, लेटरली कंप्रेस्ड होती है, एकदम फिश लाइक अपीयरेंस होती है। दोनों एंड्स जो इसके होते हैं वो पॉइंटेड एंड्स होते हैं इसके, और ये एक धारदार हथियार जैसा हमें दिखता है, इसलिए इसको हम लैंसलेट भी बोलते हैं। तो ये जो लैंसलेट नाम पड़ा है ये इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक धारदार हथियार की तरह दिखाई देते हैं। इसकी जो बॉडी है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो एक एंटीरियर आगे का जो पार्ट होता है उसको तो हम लॉन्ग एंटीरियर ट्रंक पार्ट बोलते हैं, और एक शॉर्ट पोस्टीरियर टेल, 2 भागों में यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे। इनमें ट्रू हेड एब्सेंट होता है, ब्रेन बॉक्स यहाँ पर एब्सेंट होता है। ठीक है, इनका जो इंटीरियर एंड होता है ट्रंक का, वहाँ पर रोस्ट्रम और स्नाउट हमें देखने को मिलते हैं। इनमें पेयर्ड फिन्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या है, फॉल्स फिशेस है। अगर किसी एनिमल में पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं तो वो ट्रू फिशेस में काउंट की जाती है। इनमें 3 तरह के फिन्स होते हैं, मीडियन और अनपेयर्ड फिन्स, एक डोर्सल, एक वेंट्रल और एक कोडल। तो 3 तरह के इसमें यहाँ पर फिन्स हमें देखने को मिलेंगे, डोर्सल फिन, वेंट्रल फिन्स एंड कोडल फिन्स। जबकि ये पेयर्ड नहीं होते हैं, क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, सारे पेयर्ड यहाँ पे नहीं है। डोर्सल और वेंट्रल फिन्स जो हैं ये एक इनमें एंडोस्केलेटन का काम करती है, फिन रे बॉक्स। तो ये फिन रे बॉक्सेस हैं, उनके द्वारा ये सपोर्ट किए जाते हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बने हुए होते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू से मेड अप जो स्ट्रक्चर है फिन रे बॉक्सेस बोलते हैं हम इनको, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ये इनको सपोर्ट करते हैं, डोर्सल और वेंट्रल फिन्स को, इनसे ये सपोर्टेड होते हैं। इनका जो ट्रंक पार्ट है आगे का, जो उसमें माउथ होता है, एट्रियोपोर होता है और एनस, तो यहाँ तक का जो पार्ट है इसका, एनस तक का, वो इसका ट्रंक होता है। और पीछे का जो पार्ट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोलेंगे पोस्ट एनल टेल पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्टर जो पार्ट है वो पोस्टीरियर टेल हो गया, और आगे का जो लंबा पार्ट है वो ट्रंक हो गया। तो ये इसकी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स थे। डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें आगे यहाँ पर ये इसका माउथ होता है, ये टेंटिकल्स निकले हैं जिनको ओरल सिराई बोलते हैं,
इस ओरल सिराई के पीछे माउथ के जस्ट पीछे एक फोल्डिंग होती है जो विलम बनाती है। ठीक है, फिर ये जो माउथ है फेरिंग्स से कनेक्ट होता है। फेरिंग्स जो है फिर एलिमेंट्री कैनाल जो है एनस तक, यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल ये होती है। इनमें नोटोकॉर्ड यहाँ पर हेड पार्ट से लेके और कोडल फिन तक यहाँ पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो माउथ जो है इनका वेरी वाइड होता है, काफ़ी चौड़ा होता है और ओरल हुड में ये खुलता है। ठीक है, इनमें कुछ इनकी जो मार्जिन्स हैं ओरल हुड की, ये कुछ 11 पेयर्स में एक टेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, जिनको हम ओरल सिराई और बकल टेंटिकल्स भी बोलते हैं। द एंटीरियर पोर इज द स्मॉलेस्ट एंड मिड वेंट्रल एपरेचर सिचुएटेड जस्ट इन फ्रंट ऑफ वेंट्रल फिन। तो यहाँ पर इनका जो वेंट्रल फिन है उनके जस्ट नीचे एट्रियोपोर, एट्रियम जो जहाँ से ओपन होता है पीछे यहाँ पर, वो एट्रियोपोर बनाएगा। कोडल जो फिन है उसके जस्ट नीचे एनस यहाँ पर देखने को मिलेगा लास्ट में, कोडल फिन के जस्ट नीचे। एट्रियोपोर कहाँ पर मिलेगा? जो वेंट्रल फिन है, यहाँ पर वेंट्रल फिन है ना, वेंट्रल फिन के जस्ट आगे हमें यहाँ पर एट्रियोपोर देखने को मिलेगा। वेंट्रल सरफेस की बात करें तो ये एकदम फ्लैट होती है और इसका जो 2/3 होता है उसको हम एपीप्लूरा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एपीप्लूरा। ये जो हमें रेज लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रही है, माउथ देखो, यहाँ पर माउथ होता है नीचे की साइड में, ये चौड़ा माउथ है। ओरल हुड यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बकल सिराई टेंटिकल्स जो हैं, बकल टेंटिकल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नोटोकॉर्ड यहाँ पर हेड पार्ट में और यहाँ पर कोडल फिन तक ये आ रही है। तो इस तरह से इसके अलावा एपीप्लूरा के अलावा लैटरल मार्जिन्स यहाँ पर और देखने को मिलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? मेटाप्लूरल फोल्ड भी बोलते हैं। तो एपीप्लूरा और मेटाप्लूरल फोल्ड, ये दो स्ट्रक्चर्स होती है। अब हम इसकी बॉडी वॉल को देखें तो इनकी बॉडी वॉल में 3 चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। एक तो स्किन, एक मसल्स और पेरिटोनियम। 3 चीज़ों से ये मिलके बने होते हैं। मसल्स, सबसे पहले जो स्किन होती है इसकी एपिडर्मिस स्किन होती है, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर मसल्स पाई जाती है। मसल्स जो है जिसमें कि नर्व्स, ब्लड वेसल्स, सबक्यूटिनस, ये सारी चीज़ें हमें, ब्लड वेसल्स वगैरह यहाँ पर मसल्स पार्ट और ये है मीट का जो पार्ट है उसमें ये देखने को मिलेंगे। और जो जस्ट लास्ट पार्ट होता है वो पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम जो है वो सीलोम होती है, सीलोम को जो कवर किए हुए जो पार्ट होता है उसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर हमें इनके स्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगी। इनकी जो मसल्स होती हैं वो सारी स्ट्रेटेड और वॉल्यूंट्री मसल्स इनमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, पेरिटोनियम मैंने बता दिया, ये सीलोम की जो कवरिंग होती है उसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं हम इसका स्केलेटन। तो ब्रैंकियोस्टोमा में कोई एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता है, इनमें एंडोस्केलेटन ज़रूर प्रेजेंट होता है। एंडोस्केलेटन जो है वो हमें एक तो नोटोकॉर्ड के रूप में देखने को मिल सकता है, एक इनमें डेंस फाइब्रिक कनेक्टिव टिश्यू जो कि फिनरे बॉक्सेस वगैरह भी बनाते हैं, वो सारी चीज़ें वो भी एंडोस्केलेटन का काम करते हैं। जिलेटिनस रोड होती है, इनमें प्लेट्स पाई जाती हैं। और लास्ट में फिनरे बॉक्सेस, जो इनके जो फिन्स थे, वेंट्रल कोडल फिन्स, उनको जो सपोर्ट कर रहे थे, उन फिनरे बॉक्सेस वो इनके एंडोस्केलेटन का निर्माण करते हैं। तो नोटोकॉर्ड जो कि पूरी बॉडी में इनकी पाई जाती है, ये एक तरह का इनका एंडोस्केलेटन का काम करता है और बॉडी को ये सपोर्ट करते हैं। डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये बॉडी को फर्मनेस प्रोवाइड करते हैं और जो 2 ऑर्गन के बीच की जो जगह है उसमें ये फिलअप हुए होते हैं और पूरी बॉडी में हमें देखने को मिलते हैं। ये एक तरफ से तो एपिडर्मिस और दूसरी तरफ से जो पेरिटोनियम की पैराइटल जो लेयर है, उन दोनों के बीच का सारा जो स्पेस होता है वो इनके द्वारा कवर किया हुआ रहता है। ठीक है, ये मायोटोम्स को भी एनक्लोज किए होते हैं। जिलेटिनस रोड्स और प्लेट्स जो होती हैं ये
फेरिंग्स और गिल बार्स को ये सपोर्ट करते हैं, ओरल सिराई को और इनको ये सपोर्ट करते हैं, एंडो स्टाइल को भी ये सपोर्ट करते हैं। ये इलास्टिक फाइबर्स जो हैं उनके एग्लूटिनेशन, उनके जुड़ने से ये बनते हैं, और ये फ्लेक्सिबल, इनकी जोड़ी जो स्ट्रक्चर होती है फ्लेक्सिबल होते हैं। फिनरे बुक्सेस होते हैं डोर्सल वेंट्रल फिन्स को सपोर्ट करते हैं, और ये जो हैं जिलेटिनस मैट्रिक्स के द्वारा ही, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ही ये बनते हैं। तो ये इनमें एंडोस्केलेटन थे। सीलोम की बात करें तो सीलोम और एट्रियम, दो ब्रैंकियोस्टोमा में दो प्रकार की कैविटीज़ हमें देखने को मिलती है। सीलोम क्योंकि हमें पता है कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ट्रू सीलोम्स एनिमल होते हैं। इनमें जो सीलोम होती है वो एंटेरोसीलोम यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। मीन्स यहाँ पर जो सीलोम है वो इंटेस्टाइन के अंदर मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से यहाँ पे सीलोम अराइज होती है, ठीक है। और इनके जो सीलोम हैं उनके जो कवरिंग है एक सतह द्वारा लाइंड होती है, उसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं। इस पेरिटोनियम के अंदर सीलोमिक फ्लूइड यहाँ पर भरा होता है, जो कि बॉडी को भारी चोट या आघात या इनसे सबसे बचा के रखता है। एट्रियम कैविटी, यहाँ पर एक कैविटी और हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। एट्रियम कैविटी जो है ये एट्रियोपोर के द्वारा बॉडी से बाहर खुलती है। एट्रियम जो है ये एक्टोडर्म से कवर होती है चारों तरफ से, और यहाँ पर फेरिंग्स, इसोफेगस, इंटेस्टाइन इनके जस्ट नीचे यहाँ पर ये देखने को मिलती है कैविटी। और ये कैविटी जो है ये एट्रियोपोर के द्वारा बॉडी से बाहर ओपन होती है। एट्रियम जो है ये पीछे एट्रियोपोर तक होती है, और आगे की बात करें तो ये फेरिंग्स पार्ट से शुरू होती है, ठीक है। तो इनमें दो प्रकार की यहाँ पर हमें कैविटी देखने को मिलती है। रात के टाइम में ब्रैंकियोस्टोमा लोकोमोशन करते हैं, दिन में तो ये ससाइल्स एनिमल्स होते हैं। तो रात में जब ये लोकोमोशन करते हैं तो लोकोमोशन इनमें स्विमिंग के द्वारा होता है, जो कि इनकी बॉडी के लैटरल अंडुलेशन के द्वारा होता है, जो कि इनमें जो मसल्स मायोटोम्स जो प्रेजेंट हैं उनके द्वारा ये होता है, मायोटोम्स। तो ये बरो में रहते हैं। अब बरो बनाने के लिए इनको बरो भी की खुद बनाएंगे, तो बरो बनाने के लिए भी इनको ये जो मसल्स हैं ये इनमें स्टिफनेस कोज करते हैं नोटोकोड और इनके द्वारा, तो इससे ये बरो बना पाते हैं। लैंसलेट धारदार हथियार की तरह ये दिखाई देते हैं। तो बरो खोदने में भी ये मसल्स यहाँ पर जो है लेटरल एंडुलेशन जो है यहाँ पर हेल्प करता है। एनिमल जो है ये नॉर्मली बॉडी से मिट्टी में धंसा हुआ है, थोड़ा सा बाहर आता है, और जब खतरा वगैरह होता है, कोई जानवर आ जाता है, प्रेडेटर्स आ जाते हैं, तो भी ये वहाँ से निकल के और पानी में फंस जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज ब्रैंकियोस्टोमा के इंट्रोडक्शन पार्ट में यहाँ पर हमने देखी है। अब इसके जो सिस्टम्स हैं वो हम एक एक करके अब आगे अपने आने वाले वीडियोस में आगे देखेंगे। तो आज का जो ये वीडियो था हमारा, ये ब्रैंकियोस्टोमा का जनरल अकाउंट के ऊपर वीडियो था। आगे हम देखेंगे। थैंक यू।